26 वर्षीय विक्रम सिंह राजपूत बिहार की राजधानी पटना के लोहानीपुर गौरैया इलाके में रहता था। उसके घर में माता पिता के अलावा एक भाई सचिन भी था। विक्रम पटना मार्केट में स्थित एक जिम में बतौर ट्रेनर भी काम करता था। इसके अलावा वह मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करता था। 2015 में एक कॉन्टेस्ट देव एंड दिवा का विनर भी रह चुका था। इसके साथ ही उसके गानों के लिए कई एल्बम भी आए थे। 18 सितंबर की सुबह 6 बजे का समय था। पटना की सड़कों पर चहल पहल शुरू हो गई थी। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो कोई काम पर जाने के लिए। दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लगता है जैसे बहुत नॉर्मल सी कहानी है, लेकिन कहानी में आगे क्या होगा इससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के आंसर अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। चलिए आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर विक्रम की पूरी कहानी है क्या। विक्रम का जिम जाने का भी रोज़ यही समय होता था। वह अपनी स्कूटी से जिम जाने के लिए निकला। वह लोहा मंडी गली तक पहुंचा ही था कि वहां खड़े 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम को गोलियां मारने के बाद वो दोनों बदमाश वहां से भाग गए। विक्रम को 5 गोलियां लगी। उसने मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को आवाज़ दी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद स्कूटी चलाकर एक निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस केस होने की वजह से वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद वह घटनास्थल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित PMCH पहुंच गया। वहां उसे डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया और ऑपरेशन करके उसके शरीर से 5 गोलियां निकाल दी, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहा। पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर गए, वहां का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। उसके बाद PMCH पहुंच गए। डॉक्टरों ने जब घायल विक्रम को खतरे से बाहर बताया तो पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारियों ने विक्रम के बयान लिए। विक्रम ने अपने बयान में पटना शहर के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट और JDU नेता राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह पर आरोप लगाया कि उन दोनों ने ही बदमाशों के जरिए उस पर जानलेवा हमला करवाया है। वजह यह बताई कि उसका खुशबू सिंह से पैसों का लेन देन का विवाद चल रहा है। जो पैसे उसने खुशबू सिंह से उधार लिए थे वह सब उनको वापस कर चुका है। इसके बावजूद खुशबू उसकी जान लेने पर आमादा है। इससे पहले कि खुशबू ने उस पर ब्लेड से भी हमला किया था, जिसके कारण उसे 14 टांके भी लगे थे। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उसके बयान का वीडियो बना लिया। इसी बयान के आधार पर कदम कुआं थाने के डॉक्टर राजीव सिंह, उसकी पत्नी खुशबू सिंह और अज्ञात के विरुद्ध धारा 307, 120B और 34 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देर शाम पुलिस ने डॉक्टर दंपति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर डॉक्टर राजीव सिंह बड़ी ठसक के साथ कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर अपनी पार्टी के करीबी नेताओं से बात करते रहे और अपनी पैरवी करने के लिए कहते रहे। कुछ नेताओं ने उनकी इस मामले में पैरवी भी की, लेकिन वह पैरवी किसी काम नहीं आई। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर राजीव और खुशबू से पूछताछ की। राजीव सिंह ने बताया कि फरवरी 2020 में विक्रम उनके संपर्क में आया था। उन्होंने विक्रम को बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया था। लॉकडाउन में वह घर आकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा। समय के साथ उससे रिश्ता सा जुड़ गया। उसने खुशबू से कुछ पैसे भी उधार लिए थे। उन पैसों को लेकर उनके बीच में विवाद तो था,
लेकिन उन्होंने विक्रम को जान से मारने की कोशिश नहीं की। क्योंकि पुलिस के पास उस समय उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पूछताछ के बाद उन दोनों को भेज दिया। अगले दिन 19 सितंबर को पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। एक तो डॉक्टर दंपति से संबंधित जानकारियां जुटाने में लग गई, तो दूसरी टीम शूटर्स तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने लग गई। डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू की कॉल डिटेल्स में विक्रम से घटना से पहले 120 दिनों तक 1100 बार बात करने का पता चला। पिछले साल 1 सितंबर से मई 2021 तक दोनों के बीच में 1875 बार बात हुई। इन कॉल्स की कुल अवधि 5.5 लाख सेकंड थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर विक्रम और खुशबू के एक साथ घूमने और प्रेम दर्शाते फोटो भी वायरल हो गए। इससे कॉल डिटेल्स और दोनों के एक साथ फोटो देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि मामला पैसों की लेन देन का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रेम प्रसंग का है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक महिला विक्रम की मां को विक्रम को जान से मारने की धमकी दे रही है। जो महिला धमकी दे रही है वह डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू बताई जा रही थी। पुलिस की दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के फोटो देखने के बाद इलाके के सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए पुलिस अगम कुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर इलाके तक पहुंच गई। वहां एक मकान के सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश अपने एक साथी के साथ निकलते देखे गए थे। तीनों बदमाश उसी मकान में किराए पर रह रहे थे, जिस मकान की सीसीटीवी फुटेज में तीनों कैद हुए थे। पुलिस ने 22 सितंबर 2021 को तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद डॉक्टर दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया। शूटर्स को पैसे देने वाला मिहिर सिंह था, जो खुशबू का पुराना बॉयफ्रेंड था। पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुशबू ही थी। मिहिर घर से भागकर दिल्ली चला गया। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला तो मिहिर दिल्ली से फ्लाइट में वापस आ गया। 23 सितंबर की शाम 5:20 पर फ्लाइट से पटना में उतरते ही पुलिस ने मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। 23 सितंबर की ही शाम 6:30 बजे एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। राजधानी के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे। डॉक्टर राजीव सिंह साई केयर सेंटर नाम से अपना क्लिनिक चलाते थे। वह पेज 3 की जमात में शामिल थे। हर रोज़ वह अखबार की सुर्खियों में बने रहते थे। उनका रसूखदार नेताओं अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता था। वह जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर्स विंग्स के प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में होने के कारण पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। अब राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए तो पावर भी आ गई। फरवरी 2020 में राजीव के संपर्क में विक्रम आया। विक्रम से संपर्क बना, उसके काम के बारे में जाना तो डॉक्टर राजीव ने विक्रम को बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए लगा लिया। और इसी बीच कोरोना के चलते लॉकडाउन भी लग गया था, तो विक्रम राजीव के घर जाकर बच्चों को डांस सिखाने लगा। डॉक्टर राजीव काफ़ी व्यस्त रहते थे, घर पर कम ही रह पाते थे। बच्चों के अलावा उनकी पत्नी खुशबू ही घर पर होती थी। बच्चों को डांस सिखाते विक्रम पर खूबसूरत खुशबू की निगाहें ठहरने लगी। खुशबू हाई सोसाइटी के लोगों में से थी, जो शादी के बाद भी पराए मर्दों से अफेयर करने को बुरा नहीं मानते थे। यह एक तरह से इस सोसाइटी का चलन होता था। खुशबू भी इससे अछूती नहीं रही थी। उसके 5 साल से मिहिर सिंह नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। हाल में ही मिहिर के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। खुशबू घर में हो या बाहर सिर्फ अपनी ही चलाना चाहती थी। वह अपनी ज़िंदगी के फैसले हों या किसी दूसरे के खुद ही लेना पसंद करती थी। वह काफ़ी ज़िद्दी भी थी, इसलिए खुशबू की अपने पति राजीव से भी पटरी नहीं खाती थी। उससे जब तक झगड़ा भी होता रहता था। इस बार खुशबू और राजीव में इतनी अनबन हो गई कि मामला थाने तक पहुंच गया। खुशबू ने वृद्धा कॉलोनी थाने में शिकायत कर दी। पुलिस ने बड़ी मशक्क़त से दोनों के बीच में सुलह कराई थी। विक्रम काफ़ी खूबसूरत था
और मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में नाम कमा रहा था। वह और भी कई विधाओं में पारंगत था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह अभी तक कुंवारा था। खुशबू की नज़र में वह चढ़ गया। वह जब भी घर पर आता तो खुशबू उस पर ही निगाहें गड़ाई रहती। उसके करीब आने के लिए खुशबू को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। खुशबू ने विक्रम से कहा कि वह उसे जिम ट्रेनिंग दे दे। इसके लिए विक्रम तैयार हो गया और इसके बाद जिम ट्रेनिंग के दौरान खुशबू विक्रम के सामने कुछ ऐसी अदाएँ दिखाती कि जिससे विक्रम भी अनजान नहीं था। लेकिन बार बार खुशबू के द्वारा ऐसा किया जाने लगा तो विक्रम को खुशबू की मंशा समझते देर नहीं लगी। पहले उसने सोचा कि खुशबू 2 बच्चों की माँ है और धनाढ्य परिवार से है। वह अपनी अच्छी बसी बसाई गृहस्थी में आग क्यों लगाएगी, वह भी उस जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए। लेकिन खुशबू की हरकतें उसकी इस सोच को गलत साबित कर रही थीं। उसने सुन रखा था कि हाई सोसाइटी की महिलाएं रंगीन मिजाज की होती हैं। पति के अलावा भी वह दूसरों से संबंध रखती हैं। खुशबू भी उन्हीं महिलाओं की तरह थी। यह सोचकर वह भी खुशबू में इंटरेस्ट लेने लगा। वह भी उससे प्यार भरी बातें करता और उसके बदन से चिपकने लगा। खुशबू को भी समझ में आ गया था कि विक्रम भी उसकी चाहत में बहक गया है। और एक दिन वही हुआ जो नहीं होना था। दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध स्थापित हो गए और आखिरकार नाजायज़ प्यार का यही तो एक मतलब होता है। खुशबू विक्रम के प्यार में ऐसी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। उसने विक्रम से बात की कि विक्रम, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें अब हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। साथ रहेंगे तो और भी प्यार बढ़ेगा। विक्रम यह सुनकर सन्न रह गया। बोलने से पहले आप एक बार सोच तो लेती कि क्या कहने जा रही हो। तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ हो और एक प्रतिष्ठित परिवार से हो। ऐसा करने पर तुम्हारा परिवार तो बर्बाद होगा ही, मैं भी कहीं का नहीं रहूँगा। राजीव सर भी मुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। मैंने सब सोच लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात ध्यान रखो, मैं जो चाहती हूँ वह पाकर ही रहती हूँ, नहीं तो मैं सामने वाले को बर्बाद भी कर देती हूँ। अब तुम सोच लो करना क्या है। कहकर खुशबू वहाँ से चली गई। विक्रम तो सिर्फ खुशबू से संबंध बनाने के लिए जुड़ा था, लेकिन अब वह उसके गले की हड्डी बनकर रह गई थी। ऐसे में विक्रम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। खुशबू को यह बात समझते देर नहीं लगी। वह विक्रम के जिम जाने लगी। वहाँ रोज़ वह घंटों बैठी रहती। वह विक्रम का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। दोनों में अब प्यार की बजाय झगड़े होने लगे थे। खुशबू अपनी जिद पूरी ना होती देखकर बौखला सी उठी। उसने विक्रम के साथ रहने के लिए विक्रम को हर तरह से मना कर देख लिया, लेकिन विक्रम मानने को तैयार ही नहीं था। खुशबू का दीवानापन कहें या फिर पागलपन अपनी सीमाएं लांघने लगा था। विक्रम के ना मानने पर वह उसे सबक सिखाने पर आमादा हो गई थी। वह विक्रम के घर जाकर विक्रम और उसके परिवार को धमकाने भी लगी थी। विक्रम अगर उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे जान से मार देगी। एक बार तो उसने विक्रम पर सर्जिकल ब्लेड से भी हमला किया था, जिसमें विक्रम को 14 टाँके लगे थे। खुशबू गुस्से में बिफरी नागिन की तरह विक्रम को डसने को आतुर थी। विक्रम को जान से मारने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी मिहिर सिंह से संपर्क किया। मिहिर दानापुर के नासरीगंज के यदुवंशी नगर में रहता था। पिछले 5 सालों से उसने खुशबू से प्रेम संबंध स्थापित कर रखे थे। घटना से 1.5-2 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। अब खुशबू ने उससे प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए अपने दूसरे प्रेमी विक्रम की जान का सौदा करवाने के लिए कहा। मिहिर उसका काम करवाने के लिए तैयार हो गया। मिहिर 2 लोगों की मदद से शूटर अमन तक पहुंचा। अमन समस्तीपुर के किशनपुर बैकुंठ में रहता था। वह पत्राचार से MBA कर रहा था, साथ ही डिलीवरी बॉय का काम भी करता था। अमन विक्रम की सुपारी लेने को तैयार हो गया। अमन ने अपने साथ आर्यन और शमशाद को भी मिला लिया। आर्यन उर्फ रोहित सिंह सारण के सोनपुर के जहांगीर का रहने वाला था, जबकि शमशाद बेगूसराय के चेरिया बरियापुर का रहने वाला था। वह गोवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 5 महीने पहले ही वह वापस आया था।
मिहिर ने तीनों से बात करके पूरा प्लान बनाया। सुपारी की रकम 2.5 लाख रुपए तय हुई, जिसमें 1,85,000 रुपये खुशबू ने 2-3 बार में दे दिए। 2 महीने पहले ही योजना बन गई थी। तीनों शूटर्स भागवत नगर इलाके में 14,000 रुपये महीने के किराए के मकान में आकर रहने लगे थे। 2 महीने पहले ही रुपए दिए जाने के बावजूद भी शूटर्स ने अपना काम नहीं किया था, तो मिहिर रुपए वापस लेकर खुशबू को देकर इस झंझट से बाहर निकलना चाहता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। दबाव बढ़ा तो शूटर्स जल्द ही काम को अंजाम देने तक पहुंचने की तैयारी में लग गए। शूटर्स ने कुछ दिन विक्रम की रेकी की, फिर 18 सितंबर 2021 की सुबह एक चोरी की बाइक से कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में पहुंच गए। अमन और आर्यन रास्ते में निश्चित स्थान पर खड़े हो गए। शमशाद कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही विक्रम स्कूटी से उस रास्ते से गुजरा तो अमन और आर्यन ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलियां मारने के बाद तीनों शूटर्स भागवत नगर के किराए के मकान पर वापस आ गए और अंत में पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद कर ली। पुलिस ने डॉक्टर दंपति मिहिर सिंह और तीनों शूटर्स को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कहानी लिखने तक 2 आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके थे। खुशबू अपने जिद और प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपना बसा बसाया घर तक बर्बाद कर दिया। अच्छी खासी घर गृहस्थी और ज़िंदगी को छोड़कर अब खुशबू बेउर जेल की बैरक में तन्हा जिंदगी गुजार रही है। साजिश का पता होते ही पति राजीव ने साथ दिया, वह भी अलग बैरक में बड़ी मुश्किलों से रह रहा है। यह कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी जिद, चाहत और पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। समय रहते अपने को संभाल लें तो उनकी और उनके अपनों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। ये कहानी एक ऐसा सबक है जो लोगों को एक ऐसी सीख देकर जाता है कि नाजायज़ संबंधों का कभी अंत अच्छा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।